हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे आपके इंडियन नेवी एमआर भर्ती के लिए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, 10 प्लस सही करने का टारगेट है। 13 से 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। जीके का वीडियो आपने देखा, साइंस का वीडियो आपने देखा, अब मैथ का करेंगे और ऐसे ही रेगुलर हम करते रहेंगे। वीक के 6 दिनों में पहले दिन जीके, फिर साइंस, फिर मैथ, फिर जीके, फिर साइंस, फिर मैथ, और 7वें दिन संडे के दिन हम करेंगे आपका नेवी एमआर का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। ये सीरीज रेगुलर चलती रहेगी इसी प्रकार से। आपने जीके और साइंस की वीडियो देखी, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे। मैथमेटिक्स के भी सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर आपको करवाएंगे। इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। जो कैंडिडेट बाद में ये वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके नेवी एमआर 2024 करके प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जो वीडियोज़ हैं सारी देख लेना। समझिए, ये आपका नेवी एमआर का सिलेबस है मैथ का। देखिए, ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो इनमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हर एक चैप्टर से, जैसे सरलीकरण है, इससे 50 क्वेश्चन, घनमूल से 50 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 50 क्वेश्चन, प्रतिशतता से 50 क्वेश्चन, ऐसे कर करके किसी किसी से 60 भी हैं, 65 भी हैं, 50 से कम किसी में नहीं है। टोटल हमने 700 क्वेश्चन का एमसीक्यूज का बुक बनाया है। इसके साथ साथ पूरे 700 क्वेश्चन का उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। वो बुक हमने बैच में डाला, जो नेवी एमआर का बैच हमने स्टार्ट किया, अंकित बैच, उसमें है। आज का जो प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है 15 से 16 क्वेश्चन का है, और इन्हीं 15 चैप्टर से है। हर एक चैप्टर से हमने एक क्वेश्चन लिया है। अच्छा, नेवी एमआर में 13 से 14 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 10 से 11 नंबर लाना है, तो सिर्फ ये 700 क्वेश्चन पढ़ लेना। इससे पहले लेक्चर लगा लेना। नेवी एमआर अंकित बैच जो हमने बनाया है उसमें लेक्चर है सारे चैप्टर्स के, तो टीचर ने लेक्चर करवाए हैं, वो लेक्चर देख लेना, समझ लेना, और इसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर आप 50-50, 60-60 क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करिए, और आपका मैथ में बढ़िया स्कोर आएगा। ये जो 700 क्वेश्चन की बुक है, ई बुक है, ये आपको इंडिविजुअल कहीं से डाउनलोड करने को नहीं मिलेगी। जो लोग ने बैच ज्वाइन किया सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। अगर आपने बैच नहीं ज्वाइन किया है तो नेवी एमआर में सिलेक्शन लेना इस बार उतना आसान नहीं होगा। पिछली बार भी उतना आसान नहीं था, जबकि वैकेंसी 300 थी। इस बार तो हो सकता है 100 ही वैकेंसी है, और 100 वैकेंसी के लिए ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे। अब 3 लाख में अगर 100 के अंदर आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया, सिर्फ आपको वो फॉलो करना है। नेवी मार्क अंकित बैच ज्वाइन करिए, और डेली हमारी यूट्यूब पे जो क्लासेज आ रही हैं वो भी आप लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 3 गुने से 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। पूछा गया है आपसे कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से, तो पहले हमको मानना पड़ेगा 3 क्रमागत विषम। तो पहला हो गया x, विषम है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+2, विषम है तो तीसरी x+4। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पहले का 3 गुना, पहला क्या है, x है, इसका 3 गुना, ठीक है। तीसरे के 2 गुना, तीसरा क्या है, x+4 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 जोड़ देंगे, बस ये क्वेश्चन बन के आ जाएगी। इसको सॉल्व कर देंगे। ये है 3x, ये हो जाएगा आपका 2x, प्लस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा 8, और प्लस का 3। ये 2x इधर आएगा, तो ये 3x माइनस 2x कितना बचेगा, x। ये 8 और 3 जुड़ेगा आपस में, कितना हो जाएगा, 11। तो x बराबर कितना आ गया, 11। जल्दबाजी में आप सी नंबर आंसर सही नहीं करेंगे। यहाँ पूछा गया आपसे कि तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो तीसरा जो पूर्णांक है हमारे पास वो है x+4। x की वैल्यू 11 है, +4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15, और 15 ही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, ये जाके आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो मैंने कराया वो यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी डाल दिया, आप देख लो। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। ये बटे में दिया हुआ है, अब ऐसे देख के तो आप नहीं बता पाओगे कौन सा बड़ा है, तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा। 15/16 ये पहली संख्या है, डिवाइड करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.937 आएगा। दूसरा दिया हुआ है 24/25, तो 25 का भाग जब 24 में आप दोगे तो 0.96 आएगा। इसके बाद 34/35 है, तो 35 का भाग जब आप 34 में दोगे तो 0.97 आएगा। अगला है 19/20, तो 20 का भाग जब 19 में आप दोगे
तो 0.95 आएगा। अब यहाँ से आपको देख के बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे छोटा इसमें से 0.93 है, फिर 0.95, फिर 0.96 और इसके बाद सबसे बड़ा 0.97 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 34/35 यही आपका राइट आंसर है। समझ आया? ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज रहेगी। लिखा हुआ 82+28 का होल स्क्वायर माइनस 42 - 28 का होल स्क्वायर बटे 82 × 28 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला आप खोल दोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो अब इसका फॉर्मूला आप खोलोगे, अब 82 का स्क्वायर करोगे, 28 का स्क्वायर करोगे, फिर दोनों को गुणा करोगे, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो इसको ए मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। अपॉन में ए बी लिखा हुआ है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये माइनस बाहर है तो अंदर के जो भी चिन्ह होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। -2ab होता है तो प्लस का 2ab हो जाएगा। ये चिन्ह क्यों बदले, क्योंकि बाहर ये माइनस था। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, ए बी। देखिए ये माइनस का स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का, खत्म हो गया। ये प्लस का 2ab बचा और ये प्लस का 2ab बचा, जोड़ दो कितना हो जाएगा 4ab अपॉन ए बी। अब देखिए ए बी से ए बी अगर ख़त्म कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। अब हमने सॉल्व किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने तो वैल्यू रखी नहीं है। अब ए और बी अपॉन ए बी है तो वैल्यू कुछ भी हो वो आपस में कट ही जानी है। देखिए 4ab अपॉन ए बी है तो यहाँ पे 4 इंटू ए की जगह पे ऊपर क्या वैल्यू है 82, बी की जगह पे 28 अपॉन ए बी मतलब 82 इंटू 28। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आएगा कितना 4 ही आएगा। समझ गए ना, वैल्यू कोई भी दे रखी हो आंसर कितना आएगा इसका 4 ही आएगा। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48, 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता हो। छोटी से छोटी संख्या जब पूछा जाता है तो लासा निकाला जाता है, एलसीएम। अब इसमें पूछा यह गया है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अगर हम 20 से विभाजित करें तो 13 मिले, 48 से विभाजित करें तो 41 मिले और 36 से विभाजित करें तो 29 मिले। अब देखिए 20 में से 13 घटाइए, 48 में से 41 घटाइए, 36 में से 29 घटाइए। ये तीनों बराबर इसलिए लिखा क्योंकि साथ ही आ रहा है इनको घटाने पे। तो जो हम संख्या निकालेंगे, छोटी छोटी संख्या जो लासा निकालेंगे, उसमें हम 7 घटाएंगे तब जाके हमारी जो अभीष्ट संख्या वो निकलेगी। सबसे पहले हम करेंगे 20, 48 और 36 का यहाँ पे लासा निकालेंगे। लासा निकालना आता है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 10 आएगा, ये 24 आएगा, ये 18 आएगा, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 आएगा, ये 12 आएगा, ये 9 आएगा, अभी भी 2 से कट रहा है, 5, ये 6 और ये 9। अभी भी आगे ये 2 से कटेगा एक बार, कितना बचेगा 5, 3 और 9। ठीक है, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ अब 3 लिखो। 3 से देखिए 5, 1 और 3, 3 से एक बार जाएगा 5, 1, 1, अब 5 से जाएगा 1, 1, 1। तो लासा क्या निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5, ये लासा निकल के आया। इसका अगर गुणा करोगे 5 देगा 15, 15 थे 45, 45 दोनों 90, 9 दूनी 18, 180 और 18 चौक 72, 720 आ जाएगा। 720 आया है लासा। अभीष्ट संख्या वो निकालनी है कि जिसमें क्रमशः 20, 48 और 36 विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचे
तो इसमें से 7 आपको घटाना है। 720 भी ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि गलत होगा, जल्दबाजी में करना मत। 713 बचेगा और यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? छोटी से छोटी लासा निकालते हैं, जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को बोले तो मासा निकालेंगे। आगे देखिए, ये देखिए सॉल्यूशन हमने किया। आगे देखिए 5th नंबर, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करिए। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब इसका आपको फॉर्मूला पता होगा। वृद्धि की प्रतिशतता का फॉर्मूला होता है वृद्धि प्रतिशत बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब चूंकि एक वर्ग है, वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। जो x की वैल्यू होगी वही y की भी वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू 30 होगी तो y की वैल्यू भी 30 है यहाँ पे, और x इंटू वाई मतलब 30 इंटू 30 बटे 100 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको। एक 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 30 और 30 जुड़ेगा ये 60 हो जाएगा, प्लस 3 का ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 69%। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए जो सॉल्यूशन हमने किया, ये वाला फॉर्मूला लगा, ये वाला सूत्र लगा। इससे रिलेटेड 3 से 4 प्रकार से क्वेश्चन आता है। यदि a% तथा b% दोनों कमी प्रतिशत हो तो कुल जो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला होगा वो a माइनस हो जाएगा और b माइनस हो जाएगा, बाकी प्लस AB अपॉन 100 होगा। यदि a तथा b दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो a प्लस बी प्लस AB अपॉन 100 हो जाएगा, जो हमने अभी क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला तो लगाया है क्योंकि वृद्धि प्रतिशत पूछा गया था। अब वृद्धि यदि a और b क्रमशः, जैसे a में कमी और b वृद्धि प्रतिशत हो तो फिर फॉर्मूला a माइनस कर देंगे। a में कमी पूछ रहा है, b में अगर वृद्धि है तो फिर b प्लस रहेगा और ये वाला जो चिन्ह है माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। यदि a प्रतिशत b प्रतिशत क्रमशः वृद्धि प्रतिशत तथा कमी, अगर a वृद्धि है और b आपका कमी है तो फिर a प्लस का रहेगा, b माइनस का, और ये जो बीच वाला चिन्ह है ये भी माइनस का हो जाएगा। ये 4 फार्मूले हैं, चारों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमने जो किया वो ये वाला फॉर्मूला था जिसमें आपसे वृद्धि प्रतिशत पूछा गया था, बाकी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये आपको सारे फार्मूले और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने होंगे। जो हमने मैथ का ई बुक दिया उसमें आपके भर भर के 50 क्वेश्चन होंगे, लगाइए आराम से। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, 20% उसको प्रॉफिट होता है, लाभ कमाता है। तो पोशाक का आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है कि उसका क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले आप लिखिए वैल्यू। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य मतलब जिस रेट पे वो बेचा गया, 1440। लाभ उसने कितना कमाया? लाभ प्रतिशत कितना कमाया? 20। ठीक है। अब जब क्रय मूल्य पूछे और लाभ प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य। आपको भी याद आया होगा, सिर्फ देखिए मत, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा क्योंकि देख के चले जाएंगे वो याद नहीं होगा, समझ में तो आ जाएगा। विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन लाभ, 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है। तो विक्रय मूल्य दिया है 1440 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत 20 दिया हुआ है। ये देखिए 1440 इंटू 100 ऐसे रखिए, इसको जोड़िए 120 हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को हटाइए, 12 का ये स्क्वायर लिखा है मतलब 12 बार जाएगा, 12 इंटू 100 बचा 1200। तो ये जो 1200 आया ये आपका क्रय मूल्य निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ आया? क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा दिया, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन है 3675, तो इस पर अर्जित ब्याज कितना होगा? 1 साल का निकाल लीजिए, कितना है? 3675, कितना? 4% निकालना है,
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 से इसको डिवाइड करिए, 25 बार जाएगा, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 147 बार। 147 निकल आया 1 साल का। 2 साल का निकालना है, 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 294 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का, ये राइट आंसर होगा। अब ऐसे आप सॉल्व करेंगे, उससे बेटर एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है जब आपके पास मूलधन दिया हो, दर दिया हो और समय दिया हो, तब जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन की जगह पे ये मूलधन लिखिए, दर की जगह पे 4, समय की जगह पे 2, डिवाइड बाय 100, सॉल्व करिए, 294 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास साधारण ब्याज भी दे रखा हो सकता है, आपसे मूलधन पूछ लिया जाए तो ये फार्मूला लगाएंगे। मूलधन साधारण ब्याज दिया है, दर पूछ लिया, समय पूछ लिया, कुछ भी वैल्यू पूछे आप, यही फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। हमने जो किया, हमने क्या किया, पहले 1 साल का निकाल लिया, क्योंकि 2 साल का ही पूछा गया तो 1 साल का निकाल के उसमें 2 को गुणा कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन ये फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में जल्दी से हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? अनुपात है, पहला अनुपात है 5:7 मतलब 5/7। दूसरा है 2:3 मतलब 2/3। तीसरा है 3:4 3/4। 3:5 मतलब 3/5। अब ऐसे देख के तो आप नहीं बता पाओगे कि इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 5/7 है तो 7 का भाग जब आप 5 में करोगे, और 3 का भाग 2 में करोगे, 4 का भाग 3 में, 5 का भाग 3 में, तब जाके वैल्यू आपको निकल के आएगी। सॉल्व करता हूँ। 7 का भाग 5 में दोगे तो 0.714 आएगा। 4 का भाग 3 में दोगे तो, नहीं, बी नंबर ये है, 3 का भाग 2 में दीजिए, 0.066 आएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन है 4 का भाग 3 में, ये आ जाएगा 0.75। फोर्थ है 5 का भाग 3 में, तो ये आ जाएगा 0.6। अब यहाँ से देख के आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा 7.715 है, और सबसे बड़ा 0.75 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3/4 ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए जिस तरीके से हमने किया, आंसर सी। 9th नंबर क्वेश्चन है, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:3। 6 वर्ष बाद मीना की जो आयु है वो 26 वर्ष हो जाएगी। तो अब आपको सीना की वर्तमान आयु बतानी है। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मानेंगे, माना मीना की जो आयु है वो 4x हो जाएगी, सीना की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 है, तो अभी मीना की कितनी है, 4x है। 6 वर्ष बाद मतलब 6 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 26, बराबर में रख दो। अब 4x बराबर 6 उधर जाएगा, 26 में घटेगा, 20 बचेगा। अब x बराबर ये 4 से 20 कटेगा तो 5 बार जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया। अब आपसे पूछा गया कि सीना की वर्तमान आयु क्या है, तो सीना की जो वर्तमान आयु है वो है आपकी 3x। x की वैल्यू आपको पता है 3 × 5, तो कितनी हो गई वर्तमान, 15 वर्ष हो गई। यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें, ये देखिए सॉल्यूशन जो हमने किया, ठीक है। लिखा हुआ है 8, 5, 6, 3, 7, 4, 3, 9 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ दो और इन संख्याओं को गिनो और बटे में कर दो। तो 8 + 5 + 6 + 3 + 4 + 3 + 9, 1 2 3 4 5 6 7 8/8। इन सब को जोड़िए, ये आएगा 45, 45/8। 8 का भाग 45 में दीजिए, यह आ जाएगा 5.63 शायद, है ना, 5.615 आएगा, 25 आएगा। ये 5 की वजह से ये 23 हो जाएगा, तो 5.63, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये देखें सॉल्यूशन।
11th नंबर क्वेश्चन देखिए। कार ए की गति 80 किलोमीटर पर घंटा है। यदि 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है तो बी उसी समय में ए से ए कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है। तो कार बी की आपको गति बतानी है। समझिए, कार ए की गति 80 किलोमीटर पर घंटा है। समय भी दिया हुआ है कि वो 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो आपको दूरी निकालनी है। किसकी दूरी निकालनी है? ए की दूरी डी से डिनोट कर देते हैं। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 80, समय कितना है? 6। तो कितना हो गया? 8 छंग 48, 480 किलोमीटर। ये आपकी ए द्वारा एक निश्चित तय की गई दूरी निकल आई। अब बी की दूरी आपको पता है कि जो ए की दूरी है उससे 60 किलोमीटर कम। तो जब बी की दूरी निकालेंगे तो ए में 60 कम कर देंगे ए की दूरी में। ए की दूरी है 480, उसमें 60 कम कर दीजिए, 420 किलोमीटर निकल आई। यही तो बोल रहा है ना, 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। समय कितना है? बी, सेम उसी समय में 6 घंटे में। अब आपसे क्या पूछा गया? कार बी की गति बताना है। कार बी की गति मतलब चाल बतानी है। चाल बराबर बी की चाल बराबर दूरी बटे समय, डी अपॉन टी। दूरी कितना है? आपने निकाला 420, समय ऑलरेडी वही है 6 घंटे, डिवाइड कर दीजिए 70 किलोमीटर पर आवर। बी की जो बी कार है उसकी जो गति है वो 70 किलोमीटर पर घंटा है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। अगला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, त्रिभुज कौन सा है? समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपकी समान हो। इसका जो शीर्ष लंब है ये दिया हुआ 15 आपके पास। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 a²। अब यहाँ पे हमारे पास ए तो है नहीं, लेकिन हमारे पास शीर्ष लंब है जो कि 15 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब एच होता है। तो एच बराबर जो फॉर्मूला होता है शीर्ष लंब बराबर, वो होता है √3/2a। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमें चाहिए, एच हमारे पास है, तो एच की वैल्यू 15 रखेंगे। √3/2a, ये उधर जाएगा 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, और √3 इधर ले आओ तो 30/√3, ये हो जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, यही तो होगा। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है समबाहु का। समबाहु का क्षेत्रफल √3/4a² होता है। निकाल लो, √3/4, ए की वैल्यू ये यहाँ से रखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो, यही वैल्यू वहाँ पे रख दो। तो a² है मतलब ऊपर 30 इंटू 30 हो जाएगा स्क्वायर, नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा केवल। अब इस 3 से इसको कट कर दो, 10 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 300। 75 दूना 150 और 75 चौका 300 होता है, तो 4 से काट दो 75, कितना आ जाएगा? 75√3, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल आ जाएगा। आंसर दिया हुआ है, हाँ, बी नंबर 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? हमसे क्षेत्रफल पूछा गया था, क्षेत्रफल होता है √3/4 का a²। ए की वैल्यू हमारे पास थी नहीं, हमारे पास शीर्ष लंब है एच बराबर √3/2a होता है। तो वहाँ से एच की वैल्यू रख के हमने ए निकाल दिया, वही ए उठा के यहाँ रख दिया और सॉल्व कर दिया। ये देख लीजिए, पहले हमने यहाँ से एच बराबर करके ए निकाला और इसके बाद ये फॉर्मूला में ए की वैल्यू रख दी और आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, x⁴ + x² + 1 का गुणनखंड आपको करना है। हो जाएगा, लिखिए पहले x⁴ + x² + 1। यहाँ अभी तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। इसको a + b का होल स्क्वायर के टाइप में या फिर a² + a² - b² से कुछ बनाना पड़ेगा। ये x⁴ है, इसको ऐसे रख दीजिए,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको जोड़ना है, एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। किसी भी इक्वेशन में अगर हम कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं तो उससे उस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जोड़ा भी और घटाया भी, इसको कट कर देंगे। लेकिन अभी हम इक्वेशन बनाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने जोड़ दिया, और इसको ये देखिए माइनस का ये एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का कट रहा है, लेकिन हमें काटना नहीं क्योंकि हमने ऐड किया है। अब इसमें क्या करना है, इसको एक्स की पावर 4 को आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दो, तो ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x²। ठीक है, प्लस जो 1 है इसको होल स्क्वायर बना दो, इस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2a मतलब एक्स स्क्वायर है, बी मतलब इसमें 1 कर दो गुणा, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। बचा क्या इधर, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये ए है और ये 1b है, और ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया है, माइनस उधर क्या था, एक्स स्क्वायर था। अभी भी एक फार्मूला बन के आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स है बी है और ये पूरा आपका ए है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी मतलब एक्स, ये बना गया, और ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये दो गुणनखंड आपके निकल के आ गए। अब ऑप्शन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाला ऑप्शन ए दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने सॉल्व करा है, देखिए वही लिखा हुआ है। इसमें आपका एक्स स्क्वायर ये जोड़ा गया घटाया गया, फिर इसको ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया गया, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया गया। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान आपको बताना है। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। माध्य की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 15 दे रखी है और n की वैल्यू पूछी है, हो गया, ये उधर जाएगा 30 हो जाएगा, n+1 बराबर 30, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो n बराबर 30 माइनस 1 मतलब n बराबर 29। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जो सॉल्यूशन हमने किया 15th नंबर में है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर से हमने एक एक क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। एक फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालो तो 1 माइनस को उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में यही दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। रख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना है ये, सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस को आप चेंज करोगे सेक में तो ये 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो सेक को भी चेंज कर सकते हो, वो हो जाएगा 1/कॉस। दोनों में से किसी को भी चेंज करोगे वो पलट जाएगा, ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, आंसर निकल के आपका एक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 ही रखने थे लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिया था तो मैंने फिर 16 क्वेश्चन कर दिया। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि m एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, n उसी काम को समाप्त करने में m से आधा समय लेता है। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, एक दिन में पूछा गया आपसे। समझिए कैसे सॉल्व होगा। m एक काम को 12 दिन में करता है, m एक काम को 12 दिन में करता है, n उसी काम को आधे समय में करता है, n 12/2 हो जाएगा, मतलब 6 दिन लगेगा उसको। समझ गया। अब m द्वारा एक काम 12 दिन में, m द्वारा 12 दिनों में किया गया है, तो एक दिन में काम अगर निकालोगे तो ये 12 इधर नहीं चला जाएगा, 1/12 काम हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा गया कि दोनों मिलकर काम करें तो m द्वारा किया गया एक दिन में, m द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12 होगा, n द्वारा एक दिन में
किया गया कार्य 1/6 होगा। अब इन दोनों साथ में करेंगे तो बस इनको आपको जोड़ देना है, 1/12 प्लस 1/6। ये 12 एलसीएम होगा, 2 + 1 3/12 मतलब 1/4। दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 1/4 कम कर लेंगे, समझे। एम किसी काम को, एक काम को 12 दिन में करता है। सुनिए, एक काम को 12 दिन में करता है, एक दिन में काम कितना होगा, 1/12। एन एक काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/6। तो वही हमने किया, 1/12 1/6 दोनों साथ मिल करके करेंगे, दोनों को जोड़ कर दिया, एक दिन में 1/4 आ गया। ये देखिए, ये थे आपके मैथ के टोटल 16 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा, कोई 2005 में पूछा गया, कोई 2015 में, 17 में, ऐसे ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके मैथमेटिक्स के। 15 करवाने थे, एक एक्स्ट्रा करवा दिया है। तो हफ्ते में 2 आपको मैथ की वीडियोस मिलती रहेगी, 2 साइंस की, 2 जीके की, और संडे को एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बैच ज़रूर ज्वाइन कर लेना हमारा, ये नंबर दे रहा हूँ आपको, 9559251198। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पे पेमेंट करके भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऐप पे जाइए, डायरेक्ट पेमेंट करिए, या फिर इसी नंबर पे पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए और अपना नंबर बताइए, मैं बैच में ऐड कर दूँगा। ठीक है, बाय।